कमलनाथ का एक्शन, 5 जिला अध्यक्षों की छुट्टी, अरुण यादव के करीबी पर भी गाज, 2023 की तैयारी का ट्रेलर। उपचुनाव में हार और पंचायत चुनाव की धमक के साथ साथ कांग्रेस भी निखरने की जद्दोजहद में जुट गई है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वैसे पंचायत चुनाव पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन पार्टी की भूमिका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तभी तो कमलनाथ के आवास पर पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई। हम लोग 2023 के चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी ने निश्चय कर रखा है, कमलनाथ जी ने निश्चय कर रखा है कि हम चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीत के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज लगभग 3 घंटे उन्होंने अपने निवास स्थान पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, विभिन्न जिलों से जो हमारे नेता हैं उनसे, माननीय विधायक साथियों से और अन्य पदाधिकारियों से चर्चा की बात की है। कमलनाथ सिर्फ 2023 पर फोकस ही नहीं है, बल्कि जिस गति से वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पर ध्यान है। उन्होंने 5 जिला अध्यक्षों को भी इसलिए हटाया है। जबलपुर, बुरहानपुर शहर, बुरहानपुर ग्रामीण, खंडवा ग्रामीण, खंडवा शहर के जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि इन जिला अध्यक्षों में अरुण यादव के भी करीबी थे। उसका अरुण यादव जी के से कोई संबंध नहीं, ये तो एक रूटीन वर्क है, होता रहता है। अगर काम अच्छा करते हैं तो ऐसी स्थिति क्यों आती है? स्वाभाविक बात है कि अगर कोई गलत काम करेगा, चाहे मैं ही हूँ, या सक्रियता से काम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि हटाया जाएगा। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, उनके अंदर क्या चल रहा है और किस प्रकार की चीज़ें उनके अंदर घटित हो रही हैं, ये तो पहले ही समझ में आ गया था। चुनाव जब हो रहे थे तब भी आप सबको ध्यान में होगा, कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर अपनी जमीन खो चुकी है। किसी प्रकार का कांग्रेस अब अस्तित्व में नहीं है, अप्रासंगिक हो गई। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के हालात बनते चले जा रहे हैं। कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी की चाहे जो भी राय हो, लेकिन कमलनाथ की सक्रियता और उनके फैसले साफ नजर आ रहे हैं। चुनावी बिसात पर संगठन के घोड़ों को कमलनाथ ने अभी से दौड़ाना शुरू कर दिया है। अगर बुरहानपुर और खंडवा जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई हुई है तो सवाल यह भी उठता है कि अरुण यादव को टिकट नहीं देने का फैसला कितना सही था। जो भी हो, लेकिन कमलनाथ एक्शन में है और उनका एक्शन फैसलों से जाहिर हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कमलनाथ की कसावट। कसावट बहुत ज़रूरी है और जब आपका प्रतिद्वंदी बेहद मजबूत हो और पूरी ताकत के साथ मैदान में अपनी तैयारी को लेकर पहचाना जाता हो तो इन परिस्थितियों में आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कई बार यही जिसको आप कहते हैं कि एक एडवांटेज हो जाता है आपके पास, कि जब आपका साथी जो प्रतिद्वंदी है चुनावी राजनीति में, वो जब बहुत तेज़ दौड़ता है तो आप भले ही आपके भीतर बहुत शक्ति ना हो, लेकिन आपको दौड़ना पड़ेगा। आप दौड़ने की कोशिश करते हैं और आप वो तौर तरीक़े भी फॉलो करते हैं जो आपका प्रतिद्वंदी करता है। बीजेपी की बैठक और इधर कांग्रेस की बैठक, उधर मुरलीधर राव जी कहते हैं कुछ पार्टी के पदाधिकारियों को कि भैया शाम तक नियुक्ति कर लो, नहीं तो फिर चलो हटो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों की, फिर क्या कर रहे हो आप लोग जब ये नहीं कर पाते हो। और इधर कमलनाथ जी फैसला करते हैं 5 पार्टी के ज़िला अध्यक्षों को जो शहर और ग्रामीण के हैं, मेनली ये हैं निमाड़ के, जहाँ का नतीजा खंडवा का अपेक्षित नहीं रहा अगर बात करें कांग्रेस के लिए। और जिस तरह से उम्मीद थी कि एक अच्छी लड़ाई भी देखने को मिलेगी, वैसा भी मंजर वहाँ देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि अरुण यादव जी को एक और मैसेज दिया गया है कि ठीक है आपने मेहनत की है, लेकिन और मेहनत करिए। और ये जो आपके फॉलोअर्स हैं तथाकथित, ये भी अगर कहीं आपके प्रति निष्ठा प्रदर्शन, ये हमारा अनुमान है, ऐसा पार्टी ने तो आपने देखा कि उन्होंने कहा प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन अब प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं था इस पर हमारा अनुमान ये है कि भैया जब आपने अरुण यादव जी को नहीं दिया टिकट तो हम भी काहे को मेहनत करेंगे, आखिर वो हमारे प्रिय नेता है। लेकिन कांग्रेस के लिए अभी मंजिल मकसूद बहुत दूर है, क्योंकि इस तरह से सफ़र कदम दर कदम चलते हुए मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के पॉलिटिकल कल्चर में बहुत अंतर है, बहुत बड़ी एक राजनीतिक संस्कृति में अंतर है। लेकिन फिर भी कमलनाथ कसावट से
पीछे नहीं हट रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक योगीराज योगेश जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। और सनवर पटेल साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका भी इस्तकबाल, बहुत स्वागत उनका भी। योगीराज जी, एक टिप्पणी आपकी लेकर संक्षिप्त आगे बढ़ते हैं हम। किस तरह आप देख रहे हैं कमलनाथ जी की कसावट को? बड़ा फैसला है, 5 जिलाध्यक्षों को, शहर ग्रामीण और जबलपुर, और साफ तौर पर कह रहे हैं, जिस तरह से आपने सुना चंद्र प्रभाष जी को, जो दाहिना हाथ माने जाते हैं कांग्रेस की राजनीति में कमलनाथ जी का, उन्होंने कहा कि भैया प्रदर्शन अच्छा नहीं था इसीलिए हटाया। जी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शरद जी आप, लेकिन इसका आप थोड़ा सा एनालिसिस करो तो खंडवा का तो समझ में आता है। उसका एक ही एंगल है, और वो एंगल ये कि अरुण यादव के समर्थक थे और इसलिए वो हटाए गए। जबलपुर में जो चेंजेस किया गया है वो ज़रूर थोड़ा सा ये लग रहा है कि वो आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए एक रणनीति कांग्रेस की, और शायद हो सकता है जिनको बनाया गया है वो संभावित महापौर के प्रत्याशी पद के दावेदार भी हैं और विवेक तनखा के खास हैं। लेकिन पूरे जिलाध्यक्षों की यदि आप बात करें शरद जी, और पिछले मतलब मार्च के बाद से अभी तक का सीनियर यदि आप देखें, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो बड़े गर्व से कहते थे कि अभी तो मेरे पास 20 बीजेपी के विधायक भी मेरे संपर्क में हैं। और हुआ क्या कि कांग्रेस के खुद के 20 विधायक टूट के चले गए। ये एक अलग इशू था। लेकिन मार्च से लेके अभी तक 27 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और जिलाध्यक्षों की बदले जाना, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हर दूसरे महीने में हुई है कांग्रेस में, मार्च से लेके अभी तक। पहले 5 बदले गए, फिर 11 बदले गए, फिर 3 बदले गए। और इन सब चीज़ों में अपन यदि देखें तो यदि एक सिंगल यदि लाइन यदि पार्टी की है कि साहब बहुत वरिष्ठ थे, काम नहीं कर रहे थे, नए की तलाश है, तो भी समझ में आता है। लेकिन कई जिलाध्यक्ष ऐसे बदले गए जिसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मामला आया था। पन्ना में दिव्य रानी जो अध्यक्ष थी, बहुत लंबे समय से थी, लेकिन चूंकि वो कट्टर समर्थक थी अजय सिंह की, वो बली चली गई। विदिशा में इन्होंने बदले शिलाकारी को 6 महीने पहले अध्यक्ष बनाया था और फिर निशंक जैन को बना दिया गया। तो एक स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती। आपका जो एक मैसेज आप जो देना चाहते हैं, या तो वो क्लियर कट होना चाहिए कि अब हमें नए युवा या काम करने वाले अध्यक्षों की ज़रूरत है। और ये बात भी उतनी सही है कि कांग्रेस में पिछले कई सालों से अध्यक्ष पद पर लोग जमे हुए हैं। खुद छिंदवाड़ा की यदि आप बात की जाए तो वहाँ गंगा प्रसाद तिवारी 25 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वो हटे तब 6 महीने पहले हटाए गए। तो ये कांग्रेस का एक अंदरूनी है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, यदि आपकी एक सिंगल लाइन यदि है, आपको 2023 और अब अगले महीने तो माथे पे चुनाव आ ही रहे हैं, नगरीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, तो यदि आपकी रणनीति नगरीय निकाय चुनाव को लेकर है, 2023 को लेकर है, तो ये कांग्रेस को कसावट बहुत ज़रूर करना चाहिए। और कमलनाथ जी यदि कर रहे हैं तो बहुत अवश्यंभावी है कांग्रेस के लिए। लेकिन ये एंगल जब फंस जाते हैं ना कि ये अरुण यादव जी के, ये अजय सिंह जी के, तो थोड़ा सा फिर दिक्कत होती है। ये बड़ा अहम सवाल है बुंदेला साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ कि नतीजों में एक रूपता दिखनी चाहिए। अगर आप संगठनात्मक मजबूती के इरादे से फैसले ले रहे हैं तो ये बहुत साफ तौर पर समझ में आना चाहिए। कहीं 25-25 साल, कहीं 10 साल, कहीं 5 साल, कहीं 4 साल, कहीं 6 महीने पहले नियुक्त अध्यक्ष को बदल दिया जाता है। पार्टी का अपना निर्णय है और जाहिर तौर पर हर निर्णय के पीछे कोई ना कोई एक आकलन की प्रणाली होगी, असेसमेंट होगा आपका, लेकिन फिर भी एक रूपता होगी और एक मैसेज साफ होगा कि काम करेगा तो पुरस्कार देंगे, नहीं कर पाएगा तो हम जरूर हटाकर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। सर जी देखिए, जो जिले के संगठन का मुखिया होता है वो कहीं ना कहीं उस जिले के संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है। वो पीसीसी और जिला कार्यकारिणी के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि वो सीधा प्रदेश अध्यक्ष के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति होता है। तो मैं ये मानता हूं कि आज जो हटाए गए हैं जिलाध्यक्ष में, ये जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय शेखर साहब ने भी सही कहा कि परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं क्राइटेरिया होता है। योगीराज जी बिल्कुल सही कहते हैं, अगर 25 साल छिंदवाड़ा की कोई अध्यक्ष रहे तो आप छिंदवाड़ा का रिकॉर्ड देख लें, लगातार वहाँ लोकसभा में कांग्रेस जीतती आई, विधानसभा में प्रदर्शन अच्छा रहा है और नगर निगम में भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं शरद जी इसमें परफॉर्मेंस तो क्राइटेरिया रहता है। और कहीं ना कहीं लीडर भी तो आपका टॉप लीडर भी तो लड़ता रहा है सर। और तो इससे भी देखिए ना, आपका जिला अध्यक्ष, इससे भी आप इंडेक्स जोड़ रहे हैं तो इससे भी लिंक करिए। जी बिल्कुल। और शरद जी लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर हम बात परफॉर्मेंस की बात करें, विराट कोहली मैं मानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ कप्तान थे।
आप देखें कि ऐसा शायद पहली बार कोई भारत को कप्तान, हाँ वर्ल्ड कप नहीं तो 95 में से 65 वनडे जिता है शरद जी, प्रतिशत 80% से ऊपर आ रहा है, फिर भी क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंडिया कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, इसलिए चेंज किया। तो लेकिन विराट कोहली एक सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है, तो आप इसको इस दृष्टि से ना देखें कि जो जिलाध्यक्ष हटाए हैं वो किसी गुट के थे या अरुण यादव जी के थे। हम तो साफ कहते हमारे यहाँ कोई गुट है ही नहीं, एक गुट था वो महाशय जा चुके हैं आज भाजपा में, सिंधिया जी जिनका नाम था। तो हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं, ना कोई गुट है, एक ही हमारा गुट है कांग्रेस पार्टी। उस गुट का मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी हैं और जिनके नेतृत्व में सोनिया जी के आदेश पर हम 12 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं महंगाई के विरोध में, और कई सारे मुद्दे जो देश में इस समय ज्वलंत मुद्दे हैं, हम उनके उस संबंध में रैली करने जा रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश का एक कार्यकर्ता वचनबद्ध है रैली करने के लिए, और इस जो मोदी सरकार और भाजपा और शिवराज सरकार, जो निष्ठुर सरकार जिसको हम कहें, जो जनता की परेशानी को दरकिनार कर चुकी है, उसको जगाने के लिए और 2023 के लिए कार्यकर्ता वचनबद्ध है। तो शरद जी, इसको आप दृष्टि से अगर आप देखेंगे कि किसी को कमजोर करने के लिए हटाएंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, और आप देखेंगे रूटीन वर्क है। और योगी राज जी ने बिल्कुल सही बात कही, हम लोग निरंतर उसमें आप देख रहे हैं बदल, हो सकता है अगले 4-5 दिन में आपको कुछ और बदलाव देखने मिले। देखिए ये तो हर पार्टी में होता है। आप देखें अभी कुछ दिन पहले उधर देखें, गुजरात में देखें तो गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल ही भंग कर दिया गया, एक बार के विधायक को आपने मुख्यमंत्री बनाया। तो ये आपके इंटरनल निर्णय है, उस पर हम सवाल खड़े नहीं करते। इसलिए मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से, सत्ता पक्ष से, कि हमें अपना काम करने दें, आप अपना काम करने, जनहित पर ध्यान दें। जी सनवर पटेल साहब, मसला कांग्रेस का है और आपकी पार्टी से जुड़ा नहीं है, लेकिन आपकी निगाह कांग्रेस पर रहती है और कांग्रेस की निगाह बीजेपी पर रहती है, जो बहुत स्वाभाविक है। संगठनात्मक फेरबदल बहुत रुचि से कांग्रेस आपके भीतर देखती है और बीजेपी कांग्रेस के भीतर देखती है। तो अच्छी बात है, क्योंकि टक्कर भी 2018 की बड़ी ज़बरदस्त रही थी और इसके पहले भी टक्करें अच्छी रही हैं, और 2023 के लिए भी उम्मीद अच्छी है कि बहुत अच्छी टक्कर होगी। क्या कहेंगे आप बहरहाल कांग्रेस के? देखिए शरद जी, निश्चित रूप से कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का हटाना उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरह से हटाया गया उस तरीके पर बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ही निंदनीय तरीका है। देखिए अविनाश जी ने कहा, बड़ी आंतरिक टिप्पणी कर रहे हैं आप, आंतरिक मामला बताते हुए भी। जी देखिए विराट कोहली जी, उन्होंने उदाहरण दिया कि विराट कोहली को परफॉर्मेंस के आधार पर बात की उन्होंने। तो अगर विराट कोहली की तर्ज पर ही आपको कुछ बातें तय करना थी तो 2020 में जो उपचुनाव हुए 28 सीटों पर, तो कमलनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन परफॉर्मेंस पर आप निर्णय नहीं करते। ठीक है, अब आपने कहा कि संगठन का जिला अध्यक्ष रीढ़ की हड्डी होता है, तो ये 5 जो रीढ़ की हड्डी थी इनको तो आपने हटा दिया। अब यहां सीधी बात जो निंदा की है वो ये है कि जिन 5 जिला अध्यक्षों को हटाया गया है वो 5 की 5, और खास करके उसमें से निमाड़ के 4 जिला अध्यक्ष, वो अरुण यादव जी जो पिछड़ा वर्ग के कद्दावर नेता हैं उनके समर्थक माने जाते हैं। और अरुण यादव जी ने तो खुद स्वीकार किया अपने मुंह से कि खेती को मैं बोता हूं और काट कोई और जाता है। और अब जब इन 4 अध्यक्षों को हटाया गया तो यहां तो खेती को काटने के बजाय खेती नष्ट कर दिया गया, पराली भी ले गए। तो ये पिछड़ा वर्ग के कद्दावर नेता का अपमान करने का कांग्रेस ने काम किया है। देखिए उपचुनाव के पहले अरुण यादव जी लगातार सक्रिय थे जी। अब अरुण यादव जी को टिकट नहीं दिया, अपनी मनमानी से टिकट दिया, पिछड़े वर्ग का अपमान किया। जब आप चुनाव हार गए तो जिन्होंने टिकट दिया उनको हटना चाहिए, जिनको टिकट नहीं दिया उनके लोगों को हटाया जा रहा है। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। कांग्रेस खंड खंड और टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस कभी भी जनहितैषी योजनाओं या जन के हितैषी की बातें नहीं करती है। कांग्रेस को सिर्फ एक काम है, कैसे अपने ही अंदर अपने प्रतिद्वंदी बनाना और उसको निपटाना। और आज उसी का ये नतीजा है कि इन्होंने 4 जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के जो कद्दावर नेता है उनके समर्थकों को हटाया और उनको अपमानित करने का काम किया। खंड खंड आप कहते जरूर हैं, लेकिन सारे खंडों को समेटने के लिए आपका दिल दरिया समंदर तैयार रहता है। बिल्कुल बराबर। योगीराज जी,
ये जो मसला है कांग्रेस के भीतर की, उसकी चुनौती सबसे बड़ी तो पहले ये है कि वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है और उसकी भिड़ंत मध्य प्रदेश में उस बीजेपी से है जो अब और ताकतवर और मजबूत इस मायने में है कि सेंट्रल लीडर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो राज्यों के चुनाव में भी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और उनमें ही नहीं, अभी तो छत्तीसगढ़ से हमारे पास ये खबर आई है कि नगरीय निकाय के चुनाव में छत्तीसगढ़ में जो चल रहे हैं वहाँ तैयारी, उसमें भी बीजेपी की तैयारी है कि वो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आगे करे। शायद इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री कि किसी नगर सरकारों के चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे पर चर्चा की जाएगी कि देखिए स्मार्ट सिटी कैसे बनाई गई हैं, किस तरह से नगरों को आधुनिक बनाने की योजना चल रही है। तो आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस की रणनीति क्या आपकी निगाह में होनी चाहिए? क्योंकि गुटबाजी और ये तमाम चीज़ें तो अब कमलनाथ जी की वजह से दिखती नहीं हैं, अंदर होती हैं, होंगी ही, लेकिन वो नज़र नहीं आती क्योंकि वो इतने बड़े राजनेता हैं कि उनके सामने ये चीज़ें बौनी हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या स्ट्रैटेजी हो, ये निर्णय होते रहेंगे संगठनात्मक, लेकिन आगे कैसे बढ़ना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को बड़ा एक जिसको बोलते हैं ना विज़न, एक प्लान डेवलप करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए कांग्रेस के पास संगठनात्मक ये जरूर है कि कैडर बेस बीजेपी जैसा नहीं, लेकिन उनके पास ढांचा बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं, बिल्कुल उनके पास वीवो कांग्रेस है, उनके पास NSUI है, उनके पास सेवादल भी है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि आपके इन संगठनों को आप एक्टिव नहीं कर रहे हैं। जैसे एक समय में सेवादल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, आज सेवादल कहीं नजर ही नहीं आता। तो आपकी जो इकाइयां हैं, आपकी जो विंग्स हैं, अब जैसे कमलनाथ ने एक नए अच्छे प्रयोग किए कांग्रेस में, जैसे कि उन्होंने महिला कांग्रेस को एक नई ऊर्जा से लवरेज कर रहे हैं, नई चेतना जगा रहे हैं। ये अलग बात है कि महिला कांग्रेस में भी अभी 4 दिन पहले ही नूरी खान जी ने इस्तीफा दे दिया था और फिर उन्होंने नए सिरे से अध्यक्ष किए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सेक्टर को चेताया। दूसरा, उन्होंने एक बाल कांग्रेस नाम से एक नया यूनिट शुरू किए, 20 साल तक के युवाओं को उनमें जोड़ने की योजना। तो ये बहुत अच्छे उनके प्रोग्राम अपन कह सकते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि इनको आप एक्टिवेट कैसे करेंगे। दूसरा, ये कितने एक्टिवेट हो पाएंगे कि जो आप बूथ स्तर तक की जो आप कल्पना कर रहे हैं, उस बूथ स्तर तक पर जाके आपका मैसेज लोगों के सामने कन्वे कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो नए संगठन खड़े कर रहे हैं उनको दौड़ाना पड़ेगा और उसकी एक व्यापक एक स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगी, क्योंकि ये बात सही है जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि आपके सामने बहुत ज़बरदस्त संगठन है। मतलब आपका मुकाबला कुछ ऐसा छोटे मोटे संगठन से नहीं है और आपका संगठन उस मामले में थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। लेकिन कमलनाथ के होते हुए यदि कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। ये बॉटम लाइन है साहब, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप कमलनाथ जैसे लीडर के रहते हुए नहीं कर पाए तो फिर ये कम से कम आप कह सकते हैं 2023 के पहले का सच तो है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या कहेंगे बुंदेला जी? देखिए, बिल्कुल सही बात कही सर, योगी राज जी ने भी, आपने भी, कि मैं यूँ कहूँगा कि वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमको कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में काम करने का मौका मिला। मतलब जो व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुका है, कई बड़े बड़े विभाग चला चुका है, जिसके वाणिज्य कर मंत्री रहते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट 40 गुना बढ़ा हो, शरद जी, हमारा ये सौभाग्य है, अवनीश बुंदेला का ये सौभाग्य है कि कमलनाथ जी की कार्यकारिणी में काम कर रहा है। और मैं कहूँगा इसी कारण है शरद जी कि आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की पूरी राजनीति, उनके पूरे मंत्री, चाहे वो आपके ये जो विश्वास सारंग जी हों, चाहे आपके नरोत्तम मिश्रा जी हों, सारे मंत्री, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हों, सबकी राजनीति जो होती शरद जी वो सिर्फ कमलनाथ जी के विरोध तक सिमट कर रह जाती। अपने विभागों की तो सरकार कहीं बात ही नहीं करती है कि उनके सरकार का परफॉर्मेंस कहाँ है। कभी ये बात नहीं करते कि क्राइम रेशो, क्राइम रेट आपका कहाँ जा रहा है। लेकिन हाँ, सिर्फ बात होती कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी दिल्ली चले गए तो क्यों चले गए, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश आ गए तो क्यों चले, कमलनाथ जी अगर आज बंगले पे मुलाकात कर ली तो क्यों कर ली। सिर्फ ये बातें होती हैं और ये स्तर रह गए कमलनाथ जी, सिर्फ ये स्तर रह गए सिर्फ शिवराज सरकार के काम करने का। नहीं आना चाहिए कमलनाथ जी को। सरवर जी सुन लीजिए, सरवर जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपको सुन ले प्लीज, सुन लीजिए पटेल साहब सुन लीजिए आप आपकी मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत है, सुन लीजिए। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। और ये आप देखें, जिस दिन से ठीक है, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, आपने 15 महीने में उनके काम करने की स्पीड देखी, आज उसी का अनुसरण शिवराज
बात सरकार कर रही है। हमने शुद्ध के खिलाफ युद्ध लड़ा, इनको मजबूरी में करना पड़ा। आप देखिए हमने भूमाफियों पर कार्रवाई की, इनको मजबूरी में उसको फॉलो करना पड़ा। और जब आज संगठन हम जब विपक्ष में है, कमलनाथ जी ठीक है, हमने आज मुख्यमंत्री नहीं है, तो आप देखें योगी राज जी ने बिल्कुल सही कहा, हमने नई नई चीजों को कमलनाथ जी के माध्यम से इजाद करने का प्रयास किया। बाल कांग्रेस सोचा था। चलिए ये बातें आ चुकी हैं। पटेल साहब इससे इनकार नहीं कर सकते कि जैसे हम केंद्र में देखते हैं कि वहाँ बीजेपी के कार्यक्रम, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि केजरीवाल को कांग्रेस से काफ़ी ऊपर नंबर देती होगी बीजेपी, जो इन बीजेपी की नाक के नीचे दूसरी बार सरकार बना के बैठे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में आपका संगठन इन दिनों बड़ी तवज्जो दे रहा है अपनी तैयारियों को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तैयारियों का सबब ये भी कई बार माना जाता है कि वो ये देखता है कि कमलनाथ जी वही नेतृत्व करता है जिन्होंने 2018 में एक बड़ी टफ फाइट बीजेपी को दी और बहुत ही नैरो मार्जिन से वो सरकार बनाने में भी कामयाब हुए। तो यानी कहीं कोई कोताही नहीं बरतनी है। आज आपके संगठन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो हैं वो भी मध्य प्रदेश आते हैं और शायद हम लोगों ने लंबे अरसे बाद देखा है कि ज़िलों के दौरे करके वहाँ भी बैठ के लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बीजेपी की बहुत अच्छी रणनीति है। लेकिन ये भी बताती है कि आप कांग्रेस को कमतर नहीं समझते हैं। पटेल साहब यहाँ दाएं बाएं मत करिएगा, मुद्दे पर रहिएगा सर जी। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को कमजोर नहीं माना। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है। मुद्देला जी इस पे आप मुस्कुरा सकते हैं। ये सिर्फ संगठन चलाने, उनको बोलने दीजिए। जनता के कैसे हम काम करें, कैसे उनके जीवन स्तर को सुधारें, कैसे पिछड़ों का उत्थान करें, कैसे जनजाति भाई बहनों के जीवन स्तर को सुधारें, ये भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वाक्य मेरा एक सवाल है, जो व्यक्ति रहेगा कैसे उसका उदय करना। तो अविनाश जी के साथ तो यह मुश्किल है कि उनको कमलनाथ जी की इसलिए तारीफ करना पड़ रही है कि उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वहां संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। वहां कमलनाथ जी है तो मुख्यमंत्री है, फिर विपक्ष के नेता कमलनाथ जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी जैसा दूजो ना को। लो साहब अब क्या बचता है कहने के लिए? जैसा दूजा ना कोई। की बात करते हैं, जब तक वो हमारे नेता है कमलनाथ कमलनाथ कमलनाथ, दूजा उनके बेटे हमें नहीं चाहिए। नकुलनाथ। पटेल साहब एक सवाल है। पटेल साहब एक सवाल है। के साथ ये हाल करने वाले हैं पटेल साहब, तमाम पिछड़ों और जनजातियों के साथ क्या हाल करने अरे वाले हैं? सर सुन लीजिए सर, एक सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि कमलनाथ जी के बारे में आप कहते हैं कि वो सभाओं में नहीं दिखते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं, तो आपके लिए तो अच्छी बात है। ये काहे को परेशानी है कमलनाथ जी से? है कोई परेशानी की नहीं है? बहुत लाइटली लेते हैं आप लोग कमलनाथ जी को। देखिए मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं सरज जी, और उसका एक सब्जेक्ट था कि विपक्ष को भी अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। अब विपक्ष तो है ही नहीं, ना वो सरकार में होते हैं तो सरकार में कहीं दिखते हैं। 15 माह में कहीं सौभाग्य से, जैसा आपने कहा कि वो सरकार बनी, तो 15 बार भी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं गए भोपाल छोड़कर। चलिए आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। बुंदेला जी बहुत 30 सेकंड में, फिर मैं योगी राज जी का बहुत 30 सेकंड में कंक्लूडिंग जवाब। सर जी ये कहते हैं विपक्ष नहीं है, फिर कहते हैं विपक्ष सदन नहीं चलने देता। ये किस तरह की बात है? कमलनाथ जी फोबिया से ग्रसित हैं ये, और हम तो साफ कहते हैं आप तैयारी करते हैं संगठन की। ये बताओ साहब, आपने प्रदेश की जनता के लिए क्या तैयारी की है? डीजल पेट्रोल महंगाई, रोजगार के लिए क्या तैयारी, इसका जवाब दे दो। संगठन तो रावण का भी मजबूत था, दुर्योधन का भी मजबूत था, आप मुझे बताएं, लेकिन वो अच्छे शासक नहीं थे, जनता त्रस्त थी उनसे। चलिए मुद्दे पे लौटते हैं। योगीराज जी मुझे ये बताइए, मैं मुनव्वर सनवर पटेल साहब की इस बात से सहमत हो सकता हूं कि आपके पास जब 85 प्लस या 90 प्लस विधायक होते हैं अपोजिशन में, तो आपकी ताकत की अनुगूंज बड़ी दिखनी चाहिए, सदन में भी और सड़क पर भी। तो कांग्रेस के ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, इनको अपनी हुंकार सुनानी पड़ेगी। ये इसमें तो कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं दुविधा भी नजर आती है, कुछ द्वंद्व भी नजर आता है, कुछ चुप्पी भी अधिक नजर आती है। इस पर एक कंक्लूडिंग छोटा सा रिमार्क आपका। शरद जी आपने बहुत बढ़िया बात की, और ये कांग्रेस का सार है। आपके पास यदि इतने विधायक हैं तो उसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए, और ये सबसे माइनस पॉइंट है कांग्रेस का कि अभी वो जो 90 विधायकों की 93 विधायकों की जो आवाज़ है वो इतनी सुनाई नहीं देती। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इनके जो भी अभी संगठन मध्य प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, पिछले 2-2.5 सालों में उनकी उपस्थिति नज़र नहीं आती। अभी एक पिछले महीने ज़रूर एनएसयूए ने एक प्रदर्शन किया था। तो जब आपके पास इतनी बड़ी संख्या में विधायक हैं,
तो ज़बरदस्त आपका हंगामा होना चाहिए। और नहीं तो फिर ये होगा कि ऐसा नहीं है कि इनमें से भी 2, 4, 10, 20 और भी बीजेपी में चले जाएं। यही बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए कि आपका जो कुनबा है वो एक तो कलह में ना उलझे, कुनबे की कलह ना हो। इस पर काफ़ी हद तक कमलनाथ जी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने सफलता हासिल की है। अरुण यादव जी भी खंडवा में तमाम तथाकथित मनोमालिन्य के बाद जिस तरह लगे रहे, बहुत बढ़िया बात थी। लेकिन आपके जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका द्वंद्व अभी हम समझ सकते हैं कि जब आप अपोजिशन में होते हैं आपके क्षेत्र के काम अटक सकते हैं, कई बार ये मुश्किल होती है किसी कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री की वक्र दृष्टि ना पड़े, लेकिन इसके बीच में भी रास्ते निकाले जा सकते हैं और कांग्रेस को ये रास्ता निकालना होगा क्योंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि की ताकत बहुत बड़ी होती है। और टोटलिटी में जैसा योगीराज जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि आप आगे बढ़ें, अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ें, क्योंकि कमलनाथ जी ही कांग्रेस की ताकत हैं। लेकिन ये ताकत और बढ़ानी होगी क्योंकि इसमें तमाम निर्वाचित और गैर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यकर्ताओं को मैसेजिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि नहीं साहब, हम एक बड़ी और लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं और 2023 में हम एक बार फिर बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं, पूरी तरह से मैदान में डटे हैं। बोल लीजिए सर, बहुत कम, मेरे पास 10 सेकंड है जी। देखिए शरद जी, कांग्रेस समाप्ति की ओर है। कांग्रेस जब सत्ता में होती है 2014 से आप यही कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, बल्कि कांग्रेस। चलिए, बहुत शुक्रिया सनोज भट्टे साहब, बहुत शुक्रिया बुंदेला जी, बहुत शुक्रिया योगीराज योगेश जी। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, वादों से बनेगी शहर सरकार। नमस्कार।